पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर। और खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन्स वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स टू पाकिस्तान। मीशत दिवालिया कर गई है और मैं आपको कुछ खबरें दिखाने लगा हूं। आप एक बार कानों को हाथ लगाएंगे और एक बार आपकी कांपें जरूर टांगेंगी अगर आपका तमाम स्टेक पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तबाही के धाने पे खड़ा है। होना चाहिए था कि एक शर्त यह है कि वर्ल्ड बैंक उन मुल्कों के साथ कोऑपरेट करेगा जो कंप्लिसिट हैं आईएमएफ प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कंगाली में आटा गीला या मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहां एक और वह अपनी राजनीतिक और आर्थिक बवंडर में फंसा पड़ा है, वही उसे विदेशों से मिलने वाली सहायता भी अभी तक नहीं मिल रही है। अभी पिछले सप्ताह जब उन्हें जेनेवा से $10 बिलियन मिलने का आश्वासन मिला तो पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल मनाया गया, जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन वह 10 बिलियन भी एक छलावा थी, जो कि 3 साल में मिलने का सिर्फ एक आश्वासन है। उसी तरह कल वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देने वाली $1.5 बिलियन की सहायता को फिलहाल रोक दिया है। इससे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चिंता और गुस्से का माहौल है कि अब उन्हें आर्थिक दिवालियापन से कौन बचाएगा। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर। और खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन्स वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे देने थे वो मौखर कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक डेफर्ड लोन्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने ये कर्जे पोस्टपोन किए हैं, डिले किए हैं, डेफर्ड किए हैं, यानी आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये कर्जा अब उसने ये कहा है कि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा अभी। और ये बात कही गई है कि फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी कि माली साल के आखिर तक तो आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते 2023 में कि ये कर्जा आपको मिलेगा। तो आपको इसकी ड्यूरेशन भी पता चल गई, मुद्दत भी पता चल गई कि कब तक नहीं मिलेगा, आगे उसके बाद भी मिलता है या क्या शराइत है, वो तो हमें उसी वक्त पता चलेगा। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि ये किस किस काम के लिए ये कर्ज थे। देखिए, इसमें दो हैं, क्योंकि ये बात कही थी, एक तो एनर्जी सेक्टर में था, कोई $60 करोड़ का कर्जा कहा गया था, और कोई $45 करोड़ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगला माली साल जो है, यानी अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर आप वेट करें, उस वक्त फिर देखेंगे कि क्या हो या अप्रूव हो सकता है। आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को डॉलर देने से इनकार कर दिया है। आपको पता है कि माली साल जुलाई से जून तक होता है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमें $10 अरब मिलने जा रहे हैं जिनीवा में, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम $1.1 अरब अगले माली साल के लिए दे सकते हैं। यानी ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कहा हो कि जब अगली हुकूमत आएगी, स्टेबल हुकूमत आएगी, तो हम तब $1.1 अरब कर्जा देंगे। ये नाजरीन इमदाद नहीं, भीख नहीं, बल्कि कर्ज देने के लिए भी आलमी इदारे इस इंपोर्टेड हुकूमत को तैयार नहीं है। ऐसे में मीशत दिवालिया कर गई है और मैं आपको कुछ खबरें दिखाने लगा हूं। आप एक बार कानों को हाथ लगाएंगे और एक बार आपकी कांपें जरूर टांगेंगी अगर आपका तमाम स्टेक पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तबाही के धाने पे खड़ा है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जब आप $5,000 की एलसीबी ना खोलें, मतलब आप दिवालिया कर चुके हैं। हमने ऑफिशियल ऐलान नहीं किया और हम इस इंतजार में हैं कि चीन, आईएमएफ और बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? क्योंकि हमें यह लगता है कि उनका स्टेक इसमें है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क दिवालिया ना हो, क्योंकि हम एटमी कुव्वत भी हैं और यहां जिस तरह का तूफान उठेगा शायद दुनिया के अमन के लिए भी खतरा हो, तो इसको बचाने के लिए शायद हमें कोई रेस्क्यू कर लेगा। याद रखें कि इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ आईएमएफ की मुश्किल शराइत तब मानेगी जब कंपनी उन्हें गारंटी देगी कि आपकी हुकूमत हम अभी भी नहीं जाने देंगे, बल्कि इसको एक्सटेंड करने में भी आपकी मदद करेंगे। अगर ये आईएमएफ की सारी शराइत मान जाते हैं तो समझ जाइएगा कंपनी ने गारंटी दे दी है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कर्ज मौखिर हो जाना हुकूमत के लिए मजीद चैलेंजेस खड़े कर सकता है। हिलाली साहब, क्या वजह है वर्ल्ड बैंक ने ऐसे वक्त में कर्जों की मंजूरी मौखिर कर दी है जबकि पाकिस्तान को इसकी अशद जरूरत है? अगर इन लोग जाके वर्ल्ड बैंक का चार्टर पढ़ते हैं
और वर्ल्ड बैंक के जिस इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स के तहत ऑपरेट करता है, तो उनको पता होना चाहिए था कि एक शर्त ये है कि वर्ल्ड बैंक उन मुल्कों के साथ कोऑपरेट करेगा जो कंप्लिसिट हैं IMF प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स, अगर एक IMF प्रोग्राम है, यू मस्ट बी कंप्लिसिट, जो हम नहीं है। कोई आपके, अब आप वो कह रहे हैं आपको करो, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। और जापान, सॉरी, UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना, उन्होंने कहा है बच्चों दो उनको पैसे एंड कीप विद इन द प्रोग्राम, अदरवाइज हमारे से भी कुछ नहीं मिलेगा ना। एक रेट चाहिए। वर्ल्ड बैंक कहता है, दुनिया कहती है हमें एक रेट ₹2 का, एक तो होता है बैंक रेट, ग्रे रेट, ब्लैक रेट। नो, वी वांट वन रेट। क्यों नहीं देते हो? करो, मगर ये सब चीजें फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर ये नहीं करना चाहते, ये कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट लाओ, उनको करने दो। ये नहीं चाहते कि PDM ये करें। तो फिर आते क्यों हैं? अगर आपके पास वो कुव्वत नहीं है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड प्रेशर, तो आते क्यों है गवर्नमेंट को? वो क्या कहते हैं, $1 बिलियन हमारे रह गए, 25 दिन का इंपोर्ट्स, 25 डेज इंपोर्ट्स, रिमिटेंसेस आपके मंथ बाय मंथ कम हो रहे हैं। क्यों? कि लोग नहीं भेज रहे हैं रिमिटेंसेस थ्रू बैंक्स, जो पैसे आपको मिले वो हुंडी से भेज रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पैसे निकाल के वापस लाने, वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं ला रहे हैं अपने पैसे और छोड़ रहे हैं दूसरे मुल्क में। कहता है रुपया को गिरने दो, फिर हम लाएंगे।